हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स का पेपर। ये पेपर 17 नवंबर 2022 को हुआ है। साइकोलॉजी पार्ट को इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी को ह्यूमन बिहेवियर की साइंस कहा जाता है। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स, यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई है बिहेवियर, इसमें क्या शामिल है? कोनेटिव एक्टिविटी, कोग्नेटिव एक्टिविटीज़, अफेक्टिव एक्टिविटीज़ या फिर ऑल द अबव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिहेवियर में इंक्लूड होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच मैथड द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्टडीड। किसी भी पर्सन में मेंटल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए यूज़ करते हैं क्लिनिकल मेथड। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन सी साइकोलॉजी की ब्रांच डिस्क्राइब करती है? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है इस प्रोसेस को डिफाइन करती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं चलिए देखते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प टू स्टडी लर्नर बिहेवियर, तो ये बिल्कुल सही है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव फैमिली इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे यही ऑप्शन गलत हो जाता है। फैमिली इन्वायरमेंट से एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। फैमिली इन्वायरमेंट को ये इम्प्रूव नहीं कर सकती, तो हमारा यहीं पे ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कौन सा काम जो है एजुकेशन साइकोलॉजी का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे विल्हेम वंड्स। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट द मोरल एस्पेक्ट ऑफ साइकी। साइकी की मोरल एस्पेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो सुपर ईगो द्वारा ये रिप्रेजेंट की जाती है। सी ऑप्शन सही आंसर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। कभी प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है कि किस प्रिंसिपल पे कौन सा काम करता है। यहाँ पे देखिए आपको मोरल एस्पेक्ट पूछा गया है, तो मोरल एस्पेक्ट जो है वो सुपर ईगो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग इन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बच्चा जो है 12 प्लस की एज सोचना शुरू करता है, और ये एज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन्स पियाजे। इन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, और सबसे लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसी स्टेज में बच्चा जो है लॉजिकली और अब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू करता है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस इन द रीजनिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। उनमें कौन सा डिफरेंस होता है? फिजिकल होता है, मेंटल डिफरेंसेस, लर्निंग डिफरेंसेस, या फिर कोई भी नहीं? तो अगर बच्चों में रीजनिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन डिफरेंट है, तो उनका ये मेंटल डिफरेंसेस हैं। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है, ग्रोथ इज लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली। ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ इज सब सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है। ये क्वेश्चन जेवीटी में भी पूछा गया था, इससे रिलेटेड ग्रोथ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। और ये सब सिस्टम होता है डेवलपमेंट का, एंड लिमिटेड भी होती है टू फिजिकल ग्रोथ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रोथ इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये ग्रोथ के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्सन हैव एबिलिटी इन ए स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ नोन एज। अगर किसी बच्चे के पास या पर्सन के बाद स्पेशल काइंड ऑफ की एक्टिविटी है, तो वो किससे रिलेटेड होती है? एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या फिर इंटरेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज मीन फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल एट ए टाइम। इंडिविजुअल पर्सनल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो दोनों टेस्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसी भी पर्सन की इंडिविजुअली इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए। तो बोथ ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद वंस एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू। अगर किसी पर्सन में किसी नई चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी है, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड होती है। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप पेस विद द नॉर्मल स्कूल वर्क। गिफ्टेड चाइल्ड, डेलिक्वेंट चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड, नन ऑफ द अबव। तो बैकवर्ड चाइल्ड जो होते हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है तालमेल बिठाने में। सी ऑप्शन सही आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एज ए डिस्क्राइब बाई एरिक्सन। तो यहाँ पे देखिए साइको सोशल थ्योरी जो है वो एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी अपनी थ्योरी में डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे पूछी है कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग कौन थी। तो आपको देखिए हर एक स्टेज का नाम भी पता होना चाहिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहली जो थी वो थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। For which of the following activity the knowledge of individual differences is not required for the teacher? इसमें कौन सी एक्टिविटी करने में टीचर को किसी स्टूडेंट का इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है? अगर वो टीचिंग मेथड चूज़ कर रही है, प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, असाइन एक्टिविटी टू द स्टूडेंट, प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए इन सभी में टीचिंग मेथड के लिए बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता होना ज़रूरी है, कोई एक्टिविटी उन्हें दे रहे हैं तब भी ज़रूरी है, और कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं तब भी। बट अगर वो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी भी बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, उसमें क्या स्पेशलिटी है, वीकनेस है, वो सोचने की ज़रूरत, वो जानने की ज़रूरत जो है वो टीचर को नहीं होती। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है? मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड, एबिलिटी ऑफ मेडिकल एंड नोरिशमेंट। तो देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो चाइल्ड का, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये इंटरनल फैक्टर होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चाइल्ड द टीचर कैन यूज़ विच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक? कौन सी टेक्निक का यूज़ जो है वो टीचर कर सकते हैं? ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑल द अबव। तो ये सारे मेथड जो हैं, वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो टीचर यूज़ कर सकता है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, हु से द प्रोसेस एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये लर्निंग का प्रोसेस होता है, नए नॉलेज और नए रिस्पॉन्सेस को एक्वायर करना, ये कहा गया था वुडवर्थ के द्वारा। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप में क्या इंक्लूड नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इंटेलिजेंस एंड इट मेजरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ऑल द अबव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा। आंसर की में देखेंगे हम कि क्या सही आंसर है, बट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सी जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल, क्रिएटिविटी प्रोड्यूस समथिंग नॉवल, देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पॉजिटिव रिलेशन होता है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में। क्रिएटिविटी जो है वो नई चीज़ों का निर्माण करती है और यूनिवर्सल भी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, अधिगमन डैश के व्यवहार में परिवर्तन लाती है? अधिगमन लर्निंग जो है वो किस में चेंज लाती है? विद्यार्थी, सभी मनुष्यों, सभी जीवों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सभी जीवों में जो है वो लर्निंग चेंज लाती है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्य नश्वर हैं, करण मनुष्य है, करण नश्वर है, ये डैश का उदाहरण है? ये एग्जाम्पल है डिडक्टिव रीजनिंग का, निगमन तर्क का। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड बाय फॉलोइंग प्लान्ड स्टेप्स ही इज यूजिंग। अगर वो सिस्टमेटिक वे से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और प्लान किए हुए स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज़ कर रहा है। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द लर्निंग इन वन सिचुएशंस प्रूव्स हेल्पफुल इन द लर्निंग ऑफ अदर सिचुएशन इज कॉल्ड। तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर एक स्थिति की जो लर्निंग है दूसरी स्थिति में मददगार साबित हो रही है तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियरिस्ट? बिहेवियरिस्ट इनमें से कौन से नहीं है? कौन से नहीं है? वाटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है इन्हें। पेपलोव, स्किनर, ये भी बिहेवियरिज्म है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विलियम जेम्स जो है वो एक बिहेवियरिस्ट नहीं है। टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड द टीचर कैन यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक जो है वो टीचर यूज़ कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंटरव्यू, ऑल द अबव। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें सभी टेस्ट जो है वो टीचर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज इंडिकेट द लर्नर स्टेट्स टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस? तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये शो करता है कि लर्नर की स्टेट क्या है
किसी भी लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। 28th क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को डैश करना चाहिए। अगर बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाना है तो टीचर को ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रिवार्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, एक्सट्रिंसिक मोटिव, इंट्रिंसिक मोटिव, प्राइमरी मोटिव या फिर कोई भी नहीं। तो ये जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिव का एग्जाम्पल है रिवार्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, यहाँ पे नोट है जो शो नहीं हो रहा है पेपर में, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन में इन 4 ऑप्शंस में से लर्निंग जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। रिकॉल, रिटेंशन, रिकंस्ट्रक्शन, तीनों जो हैं वो मेमोराइजेशन में इंक्लूडेड होते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।